हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के प्रैक्टिस सेट में। यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे रोज़ जीएस का। आपको बस देखना है और समझना है क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। इससे आपका ही फायदा होगा। ये प्रैक्टिस सेट रोज़ सुबह 9 बजे आपको उपलब्ध हो जाएगा, लाइव भी और बीओडी में भी। ये कंटेंट सिर्फ यूट्यूब पर फ्री उपलब्ध है। आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हम वो भी दे देंगे टेलीग्राम पर। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के बारे में सत्य है? चलिए बताइए कमेंट करके। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य की कार्यपालिका का विस्तार। क्या हो जाएगा? राज्य की कार्यपालिका का विस्तार। एक सेकंड रुकिए जरा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, राज्य की कार्यपालिका विस्तार। दूसरा क्वेश्चन है। बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? ऑप्शन ए है सितार, ऑप्शन बी है सुरबहार, संतूर, सरोद। कमेंट कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, खालिस्तान का राजधानी शहर सियोल है। संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, इटली। कमेंट कीजिए आप। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस जानवर की सुरक्षा के लिए पिन घाटी को राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण पार्क घोषित किया गया है? रेड पांडा, हिमतेंदुआ, श्वेत पेट वाला बगुला जिसका पेट श्वेत हो, मतलब सफ़ेद हो, कश्मीरी रेड स्टैग। कमेंट कीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर है हिमतेंदुआ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, असम में लॉन्च किए गए एआई एंकर का नाम क्या है? असम सरकार ने एक एआई एंकर लॉन्च किया है जो टीवी पर समाचार बताएगा आपको। बताइए उसका नाम क्या है? आरती, अंकिता, अनन्या, अमृता। कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंकिता। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खोजा गया प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच, डेविस जल डमरू मध्य के नीचे, भूमध्य सागर में। कमेंट कीजिए आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच, डेविस जलडमरू मध्य के नीचे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताइए। जो भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन चली थी उसका नाम क्या है? ये तो बहुत ही फेमस ट्रेन थी। शताब्दी है, दुरंतो है, डेक्कन क्वीन है, राजधानी एक्सप्रेस है। बताइए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेक्कन क्वीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पर केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु पहले में राज्य दिया है, सूची 2 में ऊंची चोटी दी है। तो आप बताइए कौन सी चोटी सही शामिल हो रही है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो इसमें आप जोड़ी मिलाना है। तो पहले का तीसरा केरल, अनाईमुड़ी, पहले का तीसरा कौन से में, ऑप्शन सी विकल्प में, बी का चौथा नागालैंड, सरमाटी, उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु डोडा बेट्टा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध किताब विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जवाहरलाल नेहरू या एस राधाकृष्णन। बताइए आप कमेंट करके क्या राइट आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में मॉर्ले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं इसलिए आपको कराए जा रहे हैं। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मॉर्ले मिंटो सुधार भारत कब आया था। तो ऑप्शन नंबर डी, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा का निर्माण करती है। जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जो भी नदी है उसका नाम बताना है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये जामनी लिखा है, नहीं जमुना होगा ये। चंबल, बेतवा, गंभीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल। यही नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर को बनाती है। यही नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बॉर्डर को भी बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है, भारत की पहली औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। बताइए कमेंट करके। 1952 में, 1955 में, 1948 में या 1960 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एलोरा की गुफाएं और शिलाकृत मंदिर किससे संबंधित हैं। हिंदू और बौद्ध, बौद्ध और जैन से, हिंदू और जैन से, हिंदू, बौद्ध और जैन से। बताइए कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू, बौद्ध, जैन, तीनों धर्म से संबंधित हैं एलोरा की गुफाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकटक झील जो विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है किस राज्य में स्थित है। पंजाब, केरल, हरियाणा, मणिपुर। बताइए कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत किस वन को संरक्षित वन घोषित करने का अधिकार किसके पास है। केंद्र सरकार के पास, स्थानीय नगरपालिका के पास, राज्य सरकार के पास या जिला मजिस्ट्रेट के पास। बताइए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिलीमेनाइट खनिज मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? बैतूल, होशंगाबाद, सीधी, जबलपुर। आप एमपीजीके भी तैयार करके जाइए, क्योंकि एमपी पुलिस में एमपीजीके का वेटेज भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो पेपर हुए थे उनमें एमपीजीके बहुत पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता है? धम्म महामत्ता, धम्माधिराज, धम्माधिकारी, धम्माध्यक्ष। बताइए क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धम्म महामत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में भातृत्व शब्द का क्या अर्थ है? भाईचारे की भावना, पड़ोसी होने का एहसास, कूटनीति की भावना, मित्रता का भाव। बताइए। भातृत्व शब्द में ही छुपा है भाईचारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाईचारे की भावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च को, 14 मार्च को, 15 मार्च को या 16 मार्च को? बताइए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कौन से दिन पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बेड़ी गाओ नृत्य भारत के किस स्थान की पारंपरिक नृत्य शैली है? बेड़ी गाओ नृत्य। पुडुचेरी, गोवा, दमन और दीव, अंडमान। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका? तो कमेंट भी आप साथ साथ करोगे तो आपको भी याद रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, फिर आंसर तो लगा ही नहीं पाओगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दमन और दीव। क्वेश्चन नंबर 21 है, फारेनहाइट फारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान के बराबर है? -40 डिग्री, 574.59, 40 डिग्री, -574.59 डिग्री। बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -40 डिग्री। फारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान के बराबर है? -40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दिखा नहीं क्वेश्चन, बताइए। आवेग न्यूटन सेकंड, संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर वर्ग या दाब पास्कल। बताइए, कमेंट कीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें गलत छांटना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को खालिस्तान के रूप में नामित किया जाता है। बताइए क्या राइट आंसर होगा? चीक कोशिकाएं, ऑटोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं
या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को संदर्भित करता है? साइनोलॉजी, क्रेमेटिसाइटिक्स, कार्पोलॉजी, क्रोनियोलॉजी। बताइए क्या राइट आंसर होगा। घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 25 है। न्यूटन के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? उनके द्रव्यमानों के योग से, उनके मध्य दूरी से, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल से, उनके मध्य दूरी के वर्ग से। बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल से। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्वों के किस ब्लॉक को संक्रमण रासायनिक तत्व कहा जाता है? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी ब्लॉक रासायनिक तत्व। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। वह बिंदु जिस पर सभी किरणें अभिसरित होती हैं उसे क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष, ध्रुव बिंदु, छिद्र या फोकस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। खालिस्तान और आपतन किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। बताइए क्या आ जाएगा। सतह, अभिलंब, स्पर्श रेखा या परावर्तित किरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। मस्तिष्क का वह भाग जिससे मेरुरज्जु की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एमपी का हो, पटवारी का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो। सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी से। पॉन्स, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लागेंटा या अनुमस्तिष्क। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लागेंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेखित पेशी तंतुओं की विशेषता नहीं है? बताइए कौन सी आरेखित पेशी तंतुओं की विशेषता नहीं है। वे एक केंद्रीय एकल नाभिक धारण करते हैं। ये तंतु आकार में बेलनाकार होते हैं। वे आंतरिक अंगों में मौजूद हैं। वे प्रकृति में अनिच्छिक होते हैं। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये तंतु आकार में बेलनाकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। सिल्वर बेयर खालिस्तान के उत्पत्ति के कारण एक समय पश्चात काला हो जाता है। बताइए क्या काला हो जाता है। चांदी पर नाइट्रेट लेप, चांदी पर सल्फाइड लेप, चांदी पर क्लोराइड लेप, सिल्वर पर ऑक्साइड लेप। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है चांदी पर सल्फाइड लेप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सॉरी 32। पाइरेक्स कांच का प्रमुख घटक है। पाइरेक्स कांच का प्रमुख घटक कौन सा है? PbO, B2O3, Al2O3, MgO। बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, B2O3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है? कौन सा ऑक्साइड अम्लीय होता है? Na2O, Al2O3, SO2, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत छांटना है। विटामिन ए मैकुलन पाया जाता है, ये राइट है। विटामिन बी मैकुलन, राइट है। विटामिन सी अल्बर्ट सजेंट ग्रेगोरी, ये भी सही है। इनके वैज्ञानिक हैं विटामिन ए की खोज किसने की, जो भी है। ऑप्शन डी गलत विकल्प है, विटामिन डी पॉल मूलर ने नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम किसके संरक्षण के नियम की ओर ले जाता है? कोणीय संवेग, ऊर्जा, द्रव्यमान संवेग। बताइए कौन सा राइट आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको रोज़ सुबह 9 बजे वीडियो मिल जाएगी, जिससे आप MP पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट GK के तैयार कर सकते हो। आप कमेंट कीजिए तो मैं मैथ के भी तैयार करवाऊँगा। थैंक यू।